हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के 2024 के समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 15 मार्क्स के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। यह परिभाषा किसने दी है? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर विवेकानंद है, आप इसे और देख लीजिएगा। सेकंड है समाज व्यक्ति को प्रदान करता है एक सुरक्षा, न्याय, शांति। ये तीनों ही चीज़ें हैं जो समाज व्यक्ति को प्रदान करता है, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता, उदारीकरण, संतुलित विकास। ये तीनों ही जो उद्देश्य हैं वो वैश्वीकरण के हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मानस चित्रांकन संबंधित है, इसका आ जाएगा सक्रिय अधिगम प्रविधि, या समस्या समाधान भी इसका आंसर हो सकता है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, डाउट है, आप इसे और रिसर्च करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स कुछ इस टाइप से हैं। इसमें आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था, आपको ये बताना है। सो इसका ऑप्शन 1993 हो सकता है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। कौन सा इसका है एप्रोप्रिएट, थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। नेक्स्ट है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सन 1996 को स्टार्ट किया गया था, इसे भी आप देख लीजिएगा, थोड़ा क्लियर कर लें। नेक्स्ट है भारत एक ब्लैंक देश है, तो लोकतंत्रात्मक देश है, और वर्तमान परिदृश्य में शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में आएगा। सुविधादाता इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। इसमें फर्स्ट है केंद्रीय ब्रेल मुद्रणालय किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो देहरादून है, आप इसे देख लें एक बार। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण से क्या आ जाए? तो आपको इसमें 1 नंबर के हिसाब से एक अच्छी सी परिभाषा लिखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं, ये हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र की परिभाषा आपको लिखना है यहाँ पर। और फिफ्थ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है बहुस्तरीय शिक्षण से किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ 2 मार्क्स के आते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद की कोई 2 कार्य लिखिए। आपको 2 नंबर का है, तो 2 कार्य पूछे गए हैं, तो आपको अच्छे कार्य लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण से क्या तात्पर्य है, ये समझाइए। और 6th क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी आपका 2 मार्क्स का है, शालेय संस्कृति की कोई 4 विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखना है। आप लिख सकते हैं अच्छी सी विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 7 है मध्याह्न भोजन योजना का लाभ लिखिए। तो आप ये आसानी से लिख सकते हैं कौन कौन से लाभ होते हैं मध्याह्न भोजन योजना के। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2 मार्क्स का है। इसमें आपको वैश्वीकरण की आवश्यकता बताना है, आप नोट कर लें इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है सामाजिक विषमताओं को दूर करने के उपाय। तो आपको यहाँ पर 2 उपाय लिखना है कम से कम। नेक्स्ट है चेतनशील बुद्धिजीविता का अर्थ लिखिए। चेतनशील बुद्धिजीविता के अर्थ को आपको 2 मार्क्स के हिसाब से समझाना है, कम शब्दों में अच्छी सी परिभाषा के साथ समझाइएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति के मुख्य कार्यों को लिखिए। आपको इस समिति के कम से कम कोई 3 ही कार्य लिखना है, अच्छे से लिखिएगा। और इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया है, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर आपसे एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछा गया है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पर अनुसंधान परिषद के कार्यों का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर का,
वंचित बालक से क्या अभिप्राय है, उनकी शैक्षिक समस्याओं को लिखिए। और इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, अपवंचना का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये समझाना है। सो 3 मार्क्स के हिसाब से आपको कम से कम 3 प्रभावों को लिखना है। इसी तरह इसमें भी आपको एक अभिप्राय आपको अच्छा सा समझाना है कम से कम 30 वर्ड्स में, और नेक्स्ट आप उसकी समस्याएं लिखना है बाकी, ताकि आपके 75 वर्ड्स कंप्लीट हो सकें। आपको शब्द सीमा के आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालेय संस्कृति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। आपको शालेय संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट करना है। और इसके अथवा में पूछा गया है, शालेय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, उसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति का आपस में क्या संबंध है, उसका आपको वर्णन करना है। ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। संबंध को बताना है आपको शिक्षा और संस्कृति के। अथवा में पूछा गया है, सामाजिक संस्कृति की विशेषताओं को लिखिए। सामाजिक संस्कृति की विशेषता लिखना है आपको कम से कम 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के सार्वजनिकरण का क्या अर्थ है और इसके महत्व को समझाना है। और इसके अथवा में दिया है, शिक्षा के सार्वजनिकरण की क्या आवश्यकता है। तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सार्वजनिकरण का अर्थ, महत्व, उसकी आवश्यकता, इन सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र के गुण को लिखिए। प्रजातंत्र के गुण लिखना है आपको कम से कम 3 अच्छे से पॉइंट्स में। नेक्स्ट है ऑप्शनल क्वेश्चन, लोकतंत्र के लिए शिक्षा के उद्देश्य आपको लिखना है यहाँ पर। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जो कि आपका 4 मार्क्स का है। तो इसमें पूछा गया है, सार्वजनिक शिक्षा की भूमिका और उसकी आवश्यकता का वर्णन करना है। आप भूमिका और आवश्यकता को अलग अलग करके भी समझा सकते हैं, या फिर एक साथ में अगर आप अच्छे पॉइंट्स लिख पाते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अथवा में पूछा गया है, भारतीय समाज में शैक्षिक अवसरों की समानता उत्पन्न करने के उपाय। यानी भारतीय समाज में शैक्षिक अवसरों में किस प्रकार आप समानता उत्पन्न कर सकते हैं, उसके उपाय लिखना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बालिका शिक्षा की आवश्यकता और इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में पूछा गया है, बालिका शिक्षा की मुख्य चुनौतियाँ लिखिए। तो आपको 4 मार्क्स के हिसाब से अच्छे आंसर्स देने हैं, वर्ड लिमिट को ध्यान पे रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है, आधुनिकीकरण की विशेषताओं को लिखिए। और इसके अथवा में पूछा गया है, आधुनिकीकरण के लाभ और उसकी हानियों को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपसे पूछा गया है, वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्य और उसका वर्णन लिखिए। और इसके अथवा में पूछा गया है, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 5 मार्क्स का। आप ध्यान रखिएगा, 19, 20 और 21 नंबर के क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, तो आपको उस हिसाब से इनका आंसर लिखना होगा। 21 क्वेश्चन में पूछा गया है, शिक्षक के व्यावसायिक गुणों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में दिया है, शिक्षक के व्यक्तिगत गुणों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से तैयारी करें अपने एग्ज़ाम की। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, आप देख सकते हैं ये, सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका, दायित्व और सविस्तार इसको समझाना है आपको। ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, ये एक्स्ट्रा में है। और इसके अथवा का क्वेश्चन है, बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षा में शिक्षक के योगदान का वर्णन करना है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, ये भी प्रीवियस ईयर का ही है और ये इम्पॉर्टेंट है, आ भी सकता है पेपर में। इस तरह आप प्रीवियस ईयर के 2024 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चंस की। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।